जो बड़े बड़े टीचर्स हैं और ये बच्चों को एक तरीके से मार्गदर्शन करने की बात करते हैं, लेकिन जब रियल टाइम में बच्चों का साथ देने की, सपोर्ट करने की, उनके साथ खड़ा होने की, उनको मार्गदर्शन सही मायने में देने की ज़रूरत है, वहाँ नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ अंदर मेरे कितने दोस्त थे। दिल्ली पुलिस ये डेटा सामने लाओ। ओल्ड राजेंद्र नगर में हम इस वक्त हैं। हम जानते हैं 27 जुलाई को जो घटना हुई, पोस्टर्स मैं देख रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग पोस्टर्स यहाँ कैरी कर रहे हैं। इस पोस्टर का क्या मायना हम समझे? क्या कैजुअलिटी 3 से ज़्यादा थी? बिल्कुल हमारा मानना है, लाइब्रेरी में जो बैठे हुए लोग थे वो 30 से ज़्यादा लोग थे और अभी भी कई लोग मिसिंग हैं। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी दिल्ली पुलिस और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हम तक अभी तक नहीं दे रहा है, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहा है। तो जो कैजुअलिटीज़ की संख्या थी वो तो हमें बताया जाए, कितने लोगों की डेथ हुई है वो भी इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं आप पहुँची। यहीं पढ़ती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियम वदा है। आप यहीं पढ़ती हैं? आईएएस की तैयारी करती हैं? जी। यूपीएससी की तैयारी करती हैं? आपके भी कुछ साथी थे जो आपको लगता है मिसिंग है? क्योंकि मुझे कई छात्र बता रहे थे कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मिसिंग है। ऐसा है क्या? बिल्कुल हमारे कई दोस्त हैं जिनके जानने वाले में कई लोग मिसिंग हैं, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो बिल्कुल हमारा मानना है वहाँ 3 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, पर ये डेटा हमारे सामने नहीं लाया जा रहा है। आम तौर पर आपको क्यों लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ये डेटा आपने लिखा है सामने लाओ, क्यों छुपा रही है ये डेटा? जानते हैं कि लोग मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, इनकी जो लापरवाही है, जिस लापरवाही की वजह से हमारे दोस्तों की जान गई है, यहाँ बैठे स्टूडेंट्स में इनके खिलाफ गुस्सा है, इस वजह से ही वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेटा रिवील नहीं करना चाहते हैं। और कितनी आप कह रही हैं कैजुअलिटी अगर 3 से ज़्यादा है तो कितनी है? और क्या उनके माँ बाप आ रहे हैं? क्या कोई आप लोगों के भी टच में आ रहा है? कोई मिसिंग बताया जा रहा है? बहुत सारे लोग जैसा कि मैंने बताया हमारे दोस्तों के सर्कल में हैं जो अभी मिसिंग है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हमें इस बात का पूरा शक है कि वो सब लोग वहीं लाइब्रेरी में थे और उन हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें बताया जाए। क्या वो राउत स्टडी सर्कल में ही वो पढ़ते थे? वो राउज में पढ़ते थे। आप कहाँ पढ़ते? मैं मुखर्जी नगर की तरफ पढ़ती हूँ। फर्जी नगर में आप पढ़ती हैं, अपने साथियों के लिए यहाँ पर आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बताइए क्या कह रहे हैं अपने पोस्टर्स के जरिए, क्या कह रहे हैं आप? हमें चाहिए निष्पक्ष जांच। हमारे दोस्तों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए हमें चाहिए निष्पक्ष जांच। ये जो खून की होली खेली जा रही है ना बच्चों के जीवन के साथ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो भी जिम्मेदार है उसको जेल में भर्ती कीजिए, हो सके तो फांसी की सजा सुनाइए। जब एक बच्चा मरता है या उसका कुछ होता है तो पूरी इंसानियत मरती है उसके साथ, कोई नहीं। अच्छा, ये जो आपके काफ़ी छात्र जो हैं, जो आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल कैजुअलिटी 3 नहीं हुई है, उससे ज़्यादा हुई है। उससे ज़्यादा आपको पता होगा कोविड के समय कैसे डेटा फज किया गया था। 6 बजे से पानी निकाला जा रहा है, तो आपको किस तरह से लगता है कि 3 ही मृत्यु संख्या होगी? उससे कहीं ज्यादा है। और वो रात तक पानी क्या कह रहे हैं? 3 बजे रात तक पानी निकाला गया था। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि देखिए गवर्नमेंट तो डाटा हर चीज़ में छिपाती है, और डाटा अगर ज़्यादा रहेगा तो बवाल हल्ला भी ज़्यादा होगा, कंपनसेशन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, हर चीज़ सोचना पड़ता है। आपको लग रहा है कि डेटा छुपाया जा रहा है क्या? हमारी डिमांड कल शाम को डीसीपी सर से दे दी थी कि हमें एग्जैक्ट डेटा नंबर बताए कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, जो इंजर्ड हुए उनके वेयर अबाउट्स दो, वो कहाँ पे उनकी हालत कैसी है। दूसरी एफआईआर कॉपी में लीगली दो, एफआईआर कॉपी में प्रेजेंट देनी चाहिए, किसी के खिलाफ एफआईआर हुई है कि सेक्शन में पता चल जाएगी। तीसरी हमारी डिमांड थी कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो कैजुअलिटीज मिनिमम 1 करोड़ और जो इंजर्ड हो 50 लाख। हमारी 4th डिमांड थी, क्योंकि ये तो हो गई, इसके अलावा क्या यहाँ पे सीवर सिस्टम तो ऐसे ही रहेगा ना, सीवर सिस्टम ब्लॉकेज रहता है, मानसून आती, वायर्स ऐसी है, क्योंकि वायर्स की वजह से इलेक्ट्रोलोकेशन हुआ था पटेल नगर, आपको सबको पता होगा 4 दिन पहले 24 तारीख को ही। तो ये कुछ डिमांड थी। उसके अलावा यहाँ पे बेसमेंट्स में लाइब्रेरी रूम से उनको बंद करवाया जाए, एमसीडी प्रॉपर एक्शन ले, सिस्टमेटिक वे में सबको एक्शन लेना पड़ेगा। जो है अकाउंटेबल है सब आए, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एमसीडी, एवरीवन हैव टू डू अकाउंटेबल। अच्छा, ये जो इन्होंने एमसीडी ने रातों रात 13 कोचिंग सेंटर्स, यहीं के 13 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट में, क्या कह रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एमसीडी ये रेगुलर करती है, वो सिर्फ 2 दिन बंद करती है, फिर उसके बाद फिर चालू हो जाता है। चालू हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल। आप अगर जानते होंगे तो अभी से कुछ दिन पहले, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात, कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में एक अग्निकांड हुआ था कोचिंग में। तो उस संस्कृति आई उसमें क्या था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था 2 दिन के भीतर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी बेसमेंट में सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है जिन लाइब्रेरी या कोचिंग्स में, उन सबको बंद कर दिया जाए। 2 दिन में एमसीडी सब चीज़ तोड़ फाड़ दी थी, 2 दिन ने, 1 महीने तक सब चीज़ शट डाउन रहा, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया।
तो सब वही चीज़ आपको लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा? हाँ, हमारे देश में होता है जब हल्ला मचता है सब शांत होता है, जब शांति मची वापस से चालू हो जाता है। वही यहाँ पे हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कल हमने देखा बहुत सारे छात्र यहाँ मौजूद थे, आज कम छात्र हैं। क्या छात्रों को भी अंदर कोई डर है जिस वजह से वो बाहर नहीं आना चाहते? नहीं, डर की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, हम लोग तीसरा दिन से पीसफुल्ली कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कल कुछ छात्रों को डिटेन करके पीटा उटा भी गया था, तो उसके वजह से भी डर बना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, 3 दिन छात्र पेशेंस बना के नहीं, हम लोग जो है पीसफुल अपने भाई के लिए मांग रख रहे हैं। सिर्फ 3 आप दिन लोग यहीं पढ़ते हैं, यूपीएससी पढ़ाई करते हैं यहीं पर? हम पिछले 3 दिन से यहीं बैठे हैं। हम पिछली रात को भी हम यही थे। रात को तो सिर्फ 15 से 20 बच्चे ही बचे थे, पर अभी सभी वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग उठेंगे, आते रहेंगे। हम तो इधर ही बैठे हैं 3 दिन से। वहाँ क्या कह रहे हैं? बात सिर्फ राउस आईएएस की नहीं है। यहाँ पे हर इंस्टीट्यूट के नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है, या तो वहाँ क्लासेस चलती हैं या लाइब्रेरी चलती हैं, तो हर इंस्टीट्यूट की बेसमेंट को सीज किया जाए। दूसरी बात कि आप पूरा ओआरएन में घूम जाएंगे तो 99% लाइब्रेरी आपको बेसमेंट में मिलेंगे। लेकिन एमसीडी क्या करेगी, 2 दिन के लिए करेगी, सील करेगी, जो भी करेगी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और एक चीज़, जहाँ तक ये सील करने की बात हुई है, नोटिस भेजने की, हमने इंडिविजुअली कुछ कोचिंग्स में जिनका नाम लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हमने वहाँ विज़िट किया, कोई भी सील का हमें कोई नोटिस का ऑफिशियली नोटिस या सील नहीं मिला। हाँ, क्या कह रहे हैं? जितने भी आप लिस्ट बता रहे हो 13 इंस्टीट्यूट की, वो छोटू मोटू इंस्टीट्यूट हैं। वो मतलब कल की आई हुई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑनलाइन वाली इंस्टीट्यूट है। जो आपको लग रहा है कि बड़े इंस्टीट्यूट पर कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं मैम, कहते जो जितने बड़े इंस्टीट्यूट हों, चाहे कहते राउज आईएएस हो, सुब्रा रंजन मैम क्लासेस हो, नेक्स आईएएस, वाजीराम कहते एंड कहते और भी जितने नए आ रहे हैं, दृष्टि आईएएस जैसे, मैम इनका तो कोई कहते न्यूज़ में नहीं है। हम उनको सेलिब्रिटीज़ मानते हैं, हम उनको आइडल मानते हैं। विकास देवी कीर्ति सर, ओझा सर, हमारे सपोर्ट में एक भी बंदे नहीं आए। हम उनका नाम देख के उनके इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनका इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चल रहा होता है। हम अपनी लाइफ रिस्क लेके जा रहे हैं और हमारी सेफ्टी का उनको कुछ भी ख्याल नहीं है। हम 1.5 लाख 2 लाख रुपए कोचिंग्स को फीस देते हैं, एंड वी डिडंट गेट कहते फायर अलार्म्स, वी डिडंट गेट द कहते इमरजेंसी एग्जिट। तो मैम ये तो हमारी जान के साथ खिलवाड़ है ना, हमारे सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। और आपको लगता है कि मैं सोशल मीडिया पर ये चर्चा देख रही थी कि बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो चुप हैं इस मामले पर, ये लगता है? बिल्कुल मैम, सारे के सारे टीचर्स चुप हैं। जो कहते हैं आपके यूट्यूब पे एकदम लाइक आपके हर फीड में दिख जाएंगे दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, वी वांट देयर सपोर्ट। और इस इतने बड़े इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, और ये बच्चों को एक तरीके से मार्गदर्शन करने की बात करते हैं, लेकिन जब रियल टाइम में बच्चों का साथ देने की, सपोर्ट करने की, उनके साथ खड़ा होने की, उनको मार्गदर्शन सही मायने में देने की ज़रूरत है, वहाँ नहीं करेंगे। और खुद मतलब अपना जब इतने बड़े कॉन्ग्लोमेरेट है वो, मतलब एक तरीके से कोचिंग के बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, तो वो अपने साथ वालों को और सब मिलके एक मतलब गाइडलाइंस फॉलो करने का, ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते क्या? पिछले साल जून में जब संस्कृति आईएएस में इंसिडेंट हुआ था और बच्चे कूद कूद के बचे थे, वहाँ से जान बचाई थी, उस समय भी मतलब डर था, लेकिन ठीक है उस समय कैजुअलिटी नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ तो कैजुअलिटी हो गई। पिछले 1 साल में इन्होंने कुछ नहीं सीखा। पहले मुखर्जी नगर था, आज करोल बाग है, कल हो सकता है लक्ष्मी नगर हो, ऐसे इस तरीके के हर एरिया में ये है। क्या कह रहे हैं? इनके लालच के शिकार हम स्टूडेंट्स होते हैं। हर चीज़ में देख लो आप, इनके लालच के शिकार हम स्टूडेंट्स होते हैं। क्या कह रहे हैं हम? जैसे हमने कल एसीपी सर को हमारी डिमांड्स का ज्ञापन रखा था सर, जिससे मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स, उन्होंने बोला था हमारे डेलीगेशन को कि अराउंड 12 बजे तक हम आपको क्लियर कर देंगे, सब कुछ आपकी डिमांड्स को फुलफिल कर देंगे। अभी हमने देखा टाइम अराउंड 11:08 हो चुका है, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा हमारे पास। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई जवाब नहीं आया, ना कोई लीडर आए, ना कोई ऑफिसर आए, कोई नहीं आए और ना किन्हीं का रिस्पॉन्स आया। नहीं, एक चीज़ पूछते हैं, अभी तो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं रात से, अगर कुछ हो जाए हम लोग को यहाँ, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? पूरी रात आप लोग बैठे हुए थे? पूरी रात बैठे हुए थे? 2 दिन से हम इधर बैठे। रात को सिर्फ 15-20 लोग रहते हैं, बाकी चल जाता है, हमें कोई इशू नहीं, हम मैनेज कर रहे हैं भाई। हम 15 पर रहते, बाकी सुबह आओ, हम वहीं पे बैठे हैं। हमारी हालत, आंखें सब ऐसी हो चुकी है, तो खत्म हो गई। जिन छात्रों की दुखद मौत हुई, जैसे आप हत्या भी कह रहे हैं सिस्टम द्वारा, आपके साथी थे, पर्सनली आप लोग जानते भी थे उन्हें? नहीं, पर्सनली बहुत कम लोग जानते थे। जो जानते भी थे ना, वो हम लोग के कांटेक्ट में नहीं आ रहे। जो वॉरियर्स थे ना,
वो भी कोई कांटेक्ट में नहीं है। जो वॉरियर्स थे वहाँ से निकाले गए वो भी कोई कांटेक्ट में नहीं है। पता नहीं उनको कहाँ भेज दिया गया, कुछ पता नहीं है। वो भी कोई आके हम लोग से कांटेक्ट में नहीं आए कि कैसे क्या हुआ, उन लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। शुक्रिया। यहाँ पर हम ORN में छात्रों से बात कर रहे थे, साथी हैं उन्हीं छात्रों के जिनकी मौत हुई, और छात्रों का ये भी दावा है कि दरअसल मौत 3 से ज़्यादा छात्रों की हुई है। आंकड़े को छुपाया जा रहा है, ये दावा जो है वो छात्र कर रहे हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।